Hello friends, welcome to your educational channel Sav Shiksha. Today we will discuss previous year's questions of concepts of child-centered and progressive educations. So let's get started with question number 1. The question number 1 is who created the concept of kindergarten? क्वेश्चन का मतलब ये है कि किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट है वो किसने क्रिएट किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए मोंटेसरी, बी ड्यूई, सी रोशियो, डी फ्रोबल। तो जो किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट है गाइस वो क्रिएट किया है ऑप्शन डी फ्रोबल। ये जो है एक जर्मन एजुकेटर थे गाइस, इनका जो है पूरा नाम क्या है, फ्रीडरिक फ्रोबल। क्या है इनका, फ्रीडरिक फ्रोबल। उन्होंने जो फ्रीडरिक फ्रोबल जो है उन्होंने डिज़ाइन किया था चिल्ड्रन गार्डन, जो कि एक स्ट्रिक्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बजाय फोकस करता है प्ले सेंटर्ड एंड हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे। एंड ये जो है ये फर्स्ट किंडरगार्टन एस्टैब्लिश हुआ था, वो जो हुआ था जर्मनी में हुआ था, सबसे पहला किंडरगार्टन एस्टैब्लिश। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर गाइस, ऑप्शन डी फ्रीडरिक फ्रोबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Who was the earliest theorist who gave the concept of progressive education? क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो पहले की थ्योरी कौन सी है जिन्होंने कंसेप्ट दिया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें गाइस, ए जॉन लॉक, बी जीन जैक्स रोशियो, डी फ्रीडरिक फ्रोबल, डी जॉन ड्यूई। तो गाइस जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट दिया था वो कौन थे, ऑप्शन डी जॉन ड्यूई। उन्होंने बताया था कि लर्नर्स को इंटरेक्ट करना चाहिए एनवायरनमेंट के साथ, जिससे कि वो सीख पाएँ एंड अडेप्ट कर पाएँ एंड अपने हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस कर सकें डेली टू डेली अपने लाइफ में। और गाइस इसमें एजुकेशन का जो रोल है वो ये है कि ये सिर्फ फ्यूचर प्रेपरेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग प्रोसेस है, स्कूल सर्विंग एंड मिनिएचर कम्युनिटीज़ के साथ भी सर्व करता है ये। और गाइस ये फोकस करता है स्टूडेंट्स के सेंटर्ड पैडागोजी पे, ना कि टीचर सेंटर्ड पे, मतलब कि स्टूडेंट सेंटर्ड है ना कि टीचर सेंटर्ड है। ये स्टूडेंट को रख के ही उसके हिसाब से सारा एजुकेशन अलॉट करता है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. अकॉर्डिंग टू ड्यूई व्हाट इज़ द रोल ऑफ द करिकुलम इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन? कि जो रोल है करिकुलम का प्रोग्रेसिव एजुकेशन में वो क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए इट मस्ट बी फोकस्ड इन द चाइल्ड्स पावर एंड इंटरेस्ट, बी इट मस्ट रिप्रेजेंट द करंट लाइफ, सी इट शुड रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस इन सोसाइटी, डी नन ऑफ द अबव। तो जो आंसर आ जाएगा इसका वो क्या है, ऑप्शन सी इट शुड रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी। कि ये जो है एक टूल है जो कि कनेक्ट करता है चाइल्ड के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को सोशल नॉलेज के साथ और फैसिलिटेट करता है लर्निंग बाय डूइंग, ना कि रोड मेमोराइजेशन। और ये जो है इनहेरेंटली चाइल्ड सेंटर्ड है एंड फोकस करता है एक्टिव एंगेजमेंट में और उनके इंटरेस्ट में या फिर उनके रियल वर्ल्ड में। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी इट शुड रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. अ प्रोग्रेसिव टीचर शुड ऑलवेज मोटिवेट हर स्टूडेंट्स टू। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्रोग्रेसिव टीचर जो है उसको अपने स्टूडेंट्स को किस तरह का मोटिवेशन देनी चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए आस्क ऑल द क्यूरीज दे हैव, बी एक्वायर नॉलेज ऑफ द कंटेंट गिवन, सी इंटरेक्ट एक्टिवली इन एनी डिस्कशन इन द क्लासरूम, डी पार्टिसिपेट ओकेजनली। तो जो प्रोग्रेसिव टीचर है उसको जो मोटिवेशन देनी चाहिए स्टूडेंट्स को वो क्या आ जाएगी, किस तरह की आ जाएगी वो, कि उनको बच्चों को इंटरेक्ट होना चाहिए एक्टिवली इन एनी किसी भी डिस्कशन में इन द क्लासरूम।
प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है गाइस ये एम्फोसाइज करती है एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की ओवर रोट लर्निंग। और ये जो प्रोग्रेसिव एंगेजमेंट जो है इसका जो एम है ये यही होता है कि लर्नर को जो है वो सेल्फ रिलायंट बनाना चाहिए, क्रिटिकल थिंकर्स बनना चाहिए, जो कि लर्निंग बाय डूइंग फॉलो करने के बजाय पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन ना करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोंटेसरी एजुकेशन इज़ बेसिकली फॉर, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए वुमेंस एजुकेशन, बी टीनेज चिल्ड्रन, सी ओल्डर स्टूडेंट्स, डी यंग चिल्ड्रन। कि जो मोंटेसरी एजुकेशन जो है वो बेसिकली वो किसके लिए है, यंग चिल्ड्रंस के लिए। क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी यंग चिल्ड्रन। ये जो है फोस्टर करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट चिल्ड्रन के और उसके इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट को बाई नर्चर करना उनके नेचुरल क्यूरियोसिटी और उनकी इंडिपेंडेंस को एंड लव ऑफ लर्निंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन फोकसेस ऑन, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए आर्ट्स एंड सोशल साइंस, बी ओनली साइंस, सी ओनली आर्ट्स, डी सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए कि जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन जो है वो फोकस करती है आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस पे। ये जो है होल पर्सन के होलिस्टिक डेवलपमेंट को फोकस करती है एंड ये प्रायोरिटाइज करती है इमोशनल, सोशल एंड पर्सनल ग्रोथ को अलॉन्ग साइड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कार्डिनल प्रिंसिपल जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का वो क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए लर्निंग बाय डूइंग, बी लर्निंग बाय लिविंग, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। मीन्स एक तो आ जाएगा लर्निंग बाय डूइंग, सेकेंड वन इज़ लर्निंग बाय लिविंग। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि चिल्ड्रन जो है वो एंगेज होते हैं फिजिकली एंड मेंटली विद देयर एनवायरनमेंट, जो कि कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज रैदर दैन पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय लिविंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, द बेस्ट लर्निंग इज डैट इन विच। जो बेस्ट लर्निंग जो है वो क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ए इट इज़ गिवन बाय अ नॉलेजेबल टीचर, बी द प्यूपिल्स लर्न दैमसेल्फ, सी इट इज़ गिवन बाय यूजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन बी द प्यूपिल्स लर्न दैमसेल्फ। इस अप्रोच को जो है वो एक्टिव और एंगेज लर्निंग भी बोलते हैं गाइस, जो कि लर्नर्स को एक्सप्लोर, रिसर्च एंड एनालाइज करता है एंड फोस्टर करता है डीप थिंकिंग एंड ऑटोनॉमी को। ये जो है इम्प्रूव करता है रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी द प्यूपिल लर्न्स देमसेल्फ। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन जनरली लर्न्स। कि जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम जो होता है चिल्ड्रन उसमें क्या सीखता है जनरली। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स, बी मेनली फ्रॉम द टीचर, सी इंडिविजुअली, डी इन ग्रुप्स। जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में जो चिल्ड्रन लर्न करता है वो क्या लर्न करता है, इंडिविजुअली एंड इन अ ग्रुप्स। क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। ये अप्रोच जो है गाइस ये एक्टिव एंगेजमेंट को एम्फोसाइज करती है, जहाँ लर्नर्स जो हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड कोलैबोरेशन रैदर दैन पैसिव लिसनिंग। इसमें जो है टीचर्स जो है एक्ट करते हैं एज अ फैसिलिटेटर और क्रिएट करते हैं फ्लेक्सिबल सपोर्टिव एनवायरनमेंट लर्नर्स के नीड, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल्स को ध्यान में रखकर। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इंडिविजुअली एंड इन अ ग्रुप्स। Now next question is question number 10. The lab schools advanced by John Dewey were examples of, options दिए गए हैं इसमें, A public school, B common schools,
सी फैक्ट्री स्कूल्स, डी प्रोग्रेसिव स्कूल्स। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी प्रोग्रेसिव स्कूल्स। इसको जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी बोलते हैं गाइस। प्रोग्रेसिव स्कूल्स को जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी बोलते हैं। इसमें जो है एक्टिव हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है और इसमें करिकुलम जो है वो टेलर्ड होता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें जो है प्रोग्रेसिव स्कूल में हम फोकस करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को रैदर देन पैसिवली लर्निंग। और डेमोक्रेटिक कम्युनिटी जो है वो डिज़ाइन की जाती है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप एंड सोशल लाइफ। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी प्रोग्रेसिव स्कूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। क्वेश्चन में बोला गया है कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लास एजुकेशन जो है वो एडवोकेट किस थिंकर की वजह से की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ए एरिक एरिक्सन, बी चार्ल्स डार्विन, सी B.F. स्किनर, डी जॉन ड्यूई। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी जॉन ड्यूई कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है वो जॉन ड्यूई की वजह से एडवोकेट की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। अ क्लास 7 स्टूडेंट मेक्स एरर इन मैथमेटिक्स एज अ टीचर यू वुड। क्लास 7 स्टूडेंट जो है वो बार बार मिस्टेक कर रहा है मैथमेटिक्स में, तो एज अ टीचर जो है उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रोवाइड द स्टूडेंट द करेक्ट आंसर, बी अलाउ द स्टूडेंट टू यूज़ कैलकुलेटर, सी ask the students to use alternative method or redo it to find out errors on his her own, d show the student where the errors were made and ask the student to redo it। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी शो द स्टूडेंट वेयर द एरर्स वर मेड एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू रेडो इट। मतलब कि स्टूडेंट्स को बताना कि उनकी जो मिस्टेक जो है वो कहाँ हो रही है, किस वजह से हो रही है और उनको जो है वो कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। ये जो स्ट्रेटजी है गाइस ये एनकरेज करती है सेल्फ करेक्शन को एंड हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक मिसकंसेप्शंस एंड अलाउ करना रिमेडियल टीचिंग को जो कि बेस्ड होती है ऑन अ स्टूडेंट थॉट प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। In a learner center classroom the teacher would, option A encourage children to complete with each teacher for marks to facilitate learning, B use lecture method to explain key facts and then assess the learner for their alternatives, C demonstrate what she expects her students to do and then gives them guideline to do the same, D employ such methods in which the learners are encouraged to take initiative for their own learning। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी employ such methods in which the learners are encouraged to take initiative for their own learning। कि ऐसे ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करना क्लासरूम में कि जिससे कि जो है बच्चा कोई इनिशिएटिव ले सके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपनी लर्निंग को एनकरेज हो सके उन मेथड से। तो गाइस लर्नर सेंटर क्लासरूम जो है ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच मीन्स, ऑप्शन ए दैट टीचर ड्रॉ कंक्लूजन फॉर द लर्नर्स, बी traditional expository methods, C use of methods in which teacher is the main actor, D methods where learner own initiative and efforts are involved in learning। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी methods where learners own initiative and efforts are involved in learning। कि जो लर्नर सेंटर अप्रोच जो है उसका मतलब ये है कि ऐसे मेथड्स होने चाहिए लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम में जहाँ पर लर्नर्स जो अपना एक खुद का इनिशिएटिव बना सकें, खुद के एफर्ट्स डालें अपनी लर्निंग में, जिससे कि वो इजीली ग्रास्प कर पाएँ उस चीज़ को। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंटेल्स दैट द क्लासरूम इज़। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है ये बताती है कि क्लासरूम जो है वो किस तरह का होना चाहिए। ऑप्शन ए ऑथोरिटेरियन वेयर द टीचर डिकेट्स एंड द स्टूडेंट्स फॉलो मीकली, बी फ्री फॉर ऑल विद द टीचर एब्सेंट फ्रॉम इट, सी इन फुल कंट्रोल ओके द टीचर हु इज़ डिक्टोरियल,
डी डेमोक्रेटिक एंड देयर इज़ अ स्पेस गिवन टू चिल्ड्रन फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, डेमोक्रेटिक एंड देयर इज स्पेस गिवन टू चिल्ड्रन फॉर अंडरस्टैंडिंग। कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो इस तरह की होनी चाहिए जिसमें कि बच्चे को थोड़ा स्पेस दिया जाए, थोड़ा समझने का टाइम दिया जाए, किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने का, किसी सिचुएशन को सॉल्व करने का, अंडरस्टैंड करने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी मीन्स, चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी जो उसका मतलब क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस, बी द टीचर डिकेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन, सी enabling the children to follow prescribed information, D the teacher leading all the learning in the classroom। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस। कि चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी का मतलब ये है कि चिल्ड्रन के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, उनकी वॉइसेस को जो है वो एनकरेज करना चाहिए कि ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज हो सकें और अपना एक इनिशिएटिव ले पाएँ। तो गाइस ये थे मेरे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे हम और नए टॉपिक और नए MCQs के साथ। थैंक यू।